और इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा, बीजेपी लीडर महेश वर्मा और साथ ही फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर जी। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा जी से ही। जगदीश जी, आपको क्या लग रहा है कि अब ये जो राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ था वो कंट्रोल हो गया है, मैनेज कर लिया गया है, या सचिन पायलट हाथ नहीं आ रहे हैं? देखिए अब्बास जी, सही बात तो यह है कि राजस्थान में जो संकट पैदा हुआ था उसको मैनेज कर लिया गया है। बड़ा घर है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, दोनों में बैठ के समझौता चल रही है बातचीत। सचिन जी की बात को भी माना जाएगा और गहलोत जी ने दिखा भी दिया कि उनकी ताकत क्या है। और एक इतिहास रहा है, जो आदमी पार्टी से दूर गया है वो कहीं ना कहीं हताश में चला गया है। मैं समझता हूं ये जो लड़ाई है, लोकतंत्र की हत्या जो लोग करा रहे हैं उनके बाद देखना पड़ेगा। ये जो सह दे रहे हैं, ये जो ईडी और इनकम टैक्स को भेज रहे हैं, एक सवाल मेरा और है, देश पर संकट है। जगदीश जी, बात किससे हो रही है? आप कह रहे हैं मैनेज हो गया, तो बात किससे हो रही है? क्योंकि सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि उनसे ना तो प्रियंका गांधी की बात हुई है, ना राहुल गांधी से उनसे कोई राब्ता हुआ है, और वो चैलेंज भी कर रहे हैं कि गहलोत ने तो 109 लोगों को जुटा दिया। तो उन्होंने कहा कि सीएम का जो बैक गार्डन है वो अपनी बहुमत साबित करने की जगह नहीं है, राज्यपाल को दिखाएं, जाकर बहुमत साबित करें। देखिए, कांग्रेस के सभी आला कमान हमारी हाई कमान के आदेश पर इस टाइम जयपुर में है और सभी से बात हो रही है। कोई टीवी में या सामने नहीं बताया जाता कि किससे क्या बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही है। और सरकार को कोई खतरा भी नहीं है। तो बता रहे हैं ना, सचिन पायलट तो बता रहे हैं, सचिन पायलट तो बता रहे हैं कि उनकी किसी से बातचीत नहीं हो रही। हाँ, बता रहे हैं ना, वो जरूरी है, सब बात बताएंगे अंदर उनसे क्या बात हुई है, क्या समझौता रहा, क्या हाईकमान, क्या प्रियंका गांधी की बात हुई, वो आपको थोड़ी बताएंगे ना, टीवी पे बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो बात चल रही है और ऐसा नहीं है वो मान जाएंगे, देर नहीं तो रात, कल तक मान जाएंगे। और सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा होगा तो वो भी सचिन पायलट को होगा। जिन लोगों की बातों मारे हैं, जिन लोगों के बहकाए मारे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो नुकसान सचिन पायलट को होगा। भविष्य में कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लोकतंत्र में सभी विधायक हमारे अशोक गहलोत जी के साथ हैं और सब जानते हैं अगर हम वहां दूसरी जगह जाएंगे वहां उनका क्या हाल होगा, क्या उनका सिस्टम होगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और आला कमान से लेकर हमारे सभी नेता एक दूसरे के टच में हैं। सब आपको 1-2 दिन में पता लग जाएगा। ठीक, हमारे साथ जगदीश जी लगातार बने हुए हैं। सर, राकेश जी एक सवाल उठा रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं, जबकि कुर्बानी दी है सचिन पायलट ने। उनकी क़यादत में कांग्रेस ने फतह हासिल की है और गहलोत की क़यादत में पिछले इंतखाबात में शिकस्त खाई थी और 6 साल तक वो कांग्रेस को सर्व करते रहे। हालांकि अपना अपना नजरिया है, लेकिन सर ये बताइए कि वाकई पायलट घुटन महसूस कर रहे थे, उनको हाशिए पर डाल दिया गया था, उनकी सुनी नहीं जा रही थी? देखिए अब्बास जी, राकेश जी ने एक बात और कही जी। उन्होंने कहा कि मैंडेट कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी थी तो लोगों ने इनको पसंद भी करा, या चले भी जाएंगे तो लोग इनका क्या हाल करेंगे ये भी आप देख लेना। सही बात तो यह है कि मैंडेट के हिसाब से अशोक गहलोत जी और इनको तालमेल से चलना चाहिए था। और पायलट जी को क्या नहीं दिया हुआ बताइए? डिप्टी सीएम था, अध्यक्ष थे और अच्छे महकमे भी दे रखे थे, काम भी ठीक चल रहा था। एक मुख्यमंत्री की बात थी तो हाई कमान ने बैठ के तय करेगा। अनुभवी मुख्यमंत्री चाहिए था जिसको अनुभव होते पार्टी चलाने का। आज हालात देश के आप जानते कैसे हैं, और अनुभवी मुख्यमंत्री होगा तो स्टेट से चलेगा, लोगों भला हुआ और लोगों के काम भी हो रहे हैं। तो सर अनुभवी मुख्यमंत्री संभाल नहीं पाया ना कुंबा जमीन। सर, एक अनुभवी मुख्यमंत्री नहीं संभाल लिया है, संभाल नहीं पाया कुंबा। इन्होंने तो संभाल लिया। समस्या उन लोगों से है जो संभालने नहीं दे रहे हैं, जो अपने घर तो नहीं देख रहे, दूसरों घरों में पत्थर फेंक रहे हैं। समस्या उन लोगों से है। ईडी का जाना, सीबीआई का जाना, इनकम टैक्स का जाना, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? वो भी ऐसे मौके पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। लेकिन कब तक? ये देश देख रहा है, कौन विधायक खरीदता है, कौन एमपी खरीदता है, देश जानता है। आज देश पर जो संकट है उस पर चर्चा नहीं है, सब राजस्थान पर नजर है। वहां भी लोकतंत्र की हत्या कर दी है, पर वहां के लोग समझदार हैं, हमारे मुख्यमंत्री समझदार हैं और वो भी समझ जाएंगे, पायलट जी भी दूर नहीं जाएंगे। रात की बात है, कल आपको बहुमत भी साबित कर देंगे और दोनों इकट्ठे भी मिल जाएंगे। समय बदल गया, लोगों ने
फूट डालो और शासन करो। कुछ लोग अंग्रेजी की नीति से देश में चल रहे हैं, फूट डाल रहे और शासन कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं 20 आपकी सफों में आपकी सफों में आपकी सफ इतनी कमजोर है, आपकी पार्टी इतनी कमजोर है कि दूसरा मुखालिफ जो आपका है वो फूट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाता है और उसमें कामयाब हो जाता है। देखिए, कमजोर की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ना तो कमजोर थी ना रहेगी। समस्या है कि किस तरह के लोग क्या लालच दे रहे हैं और किससे डरा रहे हैं। हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, हर आदमी को झूठे केस में जाने से डर लगता है। आपने पूरा इतिहास देखा है कि इन 6 सालों में क्या हुआ है। और मैं समझता हूं कोई विधायक जाने वाला नहीं है, आपको सब वहीं मिलेंगे, गहलोत जी के साथ मिलेंगे। और जब बड़ा घर होता है, जब झगड़े होते हैं तो सुलह भी हो जाती है, उनकी बात भी सुनी जाएगी। पहले जी के हाईकमान से बात हो रही है, ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रही है। आप थोड़ा वेट करिए, समय का इंतजार करिए। और सरकार कहनी जाने वाली, कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होंगे, कोई पूरे सपने नहीं होंगे। समय देख लीजिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी, हम नहीं होने देंगे। ठीक जी, कांग्रेस लीडर हैं, हमारे साथ हैं। सर, आपने किस सलाहियत पर, किस अहलियत पर सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी थी? क्या कांग्रेस कुनबा परवरी एक बार फिर जाहिर होता है कि भाई उनकी बस सलाहियत यही है? राकेश कपूर जी कह रहे हैं कि उनकी सलाहियत यही है कि वो राजेश पायलट के बेटे हैं। राजेश पायलट के बेटे हैं, बस इसके अलावा क्या है? तो इस सलाहियत पर आपके यहाँ ओहदे बढ़ते हैं क्या कांग्रेस में? बिल्कुल। अब्बास साहब, आप जो बात कर रहे हैं जी, सचिन पायलट हमारे युवा लीडर थे और राहुल गांधी की सोच थी कि युवा लीडर को आगे बढ़ाया जाए, और उन्होंने बढ़ाया। और उसका मतलब ये नहीं उनको अध्यक्ष बना दिया, अब उनको प्रधानमंत्री भी बनाए, उनको मुख्यमंत्री भी बनाए। पार्टी के कुछ डिसीजन होते हैं, बैठ के चर्चाएं होती हैं, पूरी CWC तय करती है किसको क्या बनाना। हर आदमी की जिम्मेदारी है। आप एक बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई सचिन पायलट ने बड़ी मेहनत करी। क्या गहलोत साहब के नाम की छवि नहीं थी? गहलोत साहब का नाम भी बहुत बड़ा था, लोग पसंद करते थे कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। यही बात हाईकमान के सामने आई, सभी विधायक से बात करी गई, बारी बारी सबसे पूछा गया। ज्यादा लोगों ने कहा भी तजुर्बेकार जिनकी छवि घर घर में जो जानते हैं उनको मुख्यमंत्री बना जाए, वो है अशोक गहलोत। पार्टी ने डिसीजन अपने आप नहीं लिया, सब विधायक से पूछ के लिया। और इतना बड़ा पद सचिन पायलट जी को दिया। अध्यक्ष कोई छोटी चीज होती है, वो युवा अभी बहुत उम्र पड़ी है, आगे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पर समय का तगाजा था। और विधायक की राय थी, जितने भी विधायक थे सब कहते थे उस वक्त कि मुख्यमंत्री गहलोत जी को बना देगा। आपको पता होगा कितने दिन इधर उधर चलता रहा, पूरी मीडिया में चला कि मुख्यमंत्री कौन। तो ऐसे नहीं कि जीत के सचिन जी, कांग्रेस जीत के सचिन जी को बना दिए। पार्टी के डिसीजन और निर्णय होते हैं, वो हुए। आपने देखा सारी मीडिया इधर से उधर हो रही थी और कितना डिफिकल्ट निर्णय था। तो उस वक्त विधायकों ने सबने तय करा कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होंगे और वो बनाए गए। हाईकमान ने फैसला लिया, उनको भी समझाएगा कि आप भी डिप्टी CM बनिए। ये झगड़ा तो उस वक्त भी था ना जब सरकार चुन के आई थी, और जब सरकार चुन के आती है, ये ना तो सचिन जी का रोल था, ना अकेले क्या नाम है अपने मुख्यमंत्री का रोल था, ये कांग्रेस पार्टी का भी एक नाम था, उसकी भी एक छवि थी। देश में अगर कांग्रेस पार्टी से कोई नेता बड़ा होने की कोशिश करेगा तो इतिहास रहा है, लोग पार्टी छोड़ छोड़ के कहां गए हैं और कहां चले गए हैं। आप सिंधिया जी को देख लिए, पार्टी में कितना सम्मान था, नंबर 2 के नेता थे, आज उनका क्या हाल है कोई पूछ नहीं रहा है। ये बात सब लोग समझते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित कर रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन कर दिया तो भुगतेंगे। तो मैं समझता हूं पार्टी से बड़ी कोई चीज नहीं है। और अगर निर्णय लिया तो हाईकमान ने तो सब नेताओं को बुला के बात करी। उस दौर को याद कर लीजिए, तो सचिन जी के साथ नहीं थे लोग, तो इसमें क्या पार्टी जबरदस्ती उनको बना देगी? अध्यक्ष रहा, उनको अभी भी कई ऑफरें दी गई है, भाई आप जो चाहे करिए, पार्टी आपकी है, आपके पिताजी का सम्मान है। और उनके पिताजी की वजह से वो है, आज उनके पिताजी राजेश पायलट का नाम नहीं होता तो कौन सचिन पायलट को पूछता? कहीं ना कहीं तो ये आप देखने की बात है कि पार्टी ने निर्णय लिया जब बिल्कुल ठीक ला, और चुन के कांग्रेस पार्टी आई थी, कोई नेता नहीं। ठीक है। महेश वर्मा जी, जगदीश जी कह रहे हैं कि अगर राजेश पायलट की शिनाख्त ना होती तो सचिन पायलट को कौन पूछता? यानी कांग्रेस में कुनबा परवरी है, ये खुद कबूल कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि राजस्थान में जो बीजेपी को विधानसभा में शिकस्त हुई, वो कांग्रेस से शिकस्त हुई या सचिन पायलट से शिकस्त हुई? शिकस्त वो ना सचिन पायलट से हुई ना कांग्रेस से हुई। जनता का जो एक उस समय एक सरकार की एंटी इनकम्बेंसी एक जो फैक्टर था, सरकार के प्रति जो आक्रोश था, वो वोट जो है हमारा किसी तरह से हम उसको अपने फेवर में नहीं कर पाए, हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए। जो 5 से 10% वोट होता है जो हमसे जो निकल गया, उसी का परिणाम है। हालांकि वहां पे जिस तरह का
रिफ्लेक्शन दिया जा रहा था, वो तो उसका उल्टा हुआ। हमें तो 30, 35, 40 सीट से ऊपर दिया नहीं जा रहा था, हम कहाँ 77 सीट को छू गए। अब सवाल ये नहीं है, सवाल आज की डेट में जो आपका मुद्दा है उस मुद्दे से अलग। और सबसे अच्छी बात तो जगदीश जी ने आज कही कि कांग्रेस में जो है वो वंशवाद जो है उसकी वजह से कोई चीज कंसीडर किया जा सकता है, जिसमें राहुल गांधी सबसे बड़े एग्जाम्पल है इस देश में। सबसे बड़ा उदाहरण ये उनका दे सकते हैं कि उनको जो कुछ भी मिला है। देखिए वर्मा जी कहां से कहां बात ले जा रहे हैं, क्या परिवारवाद देखिए, बीजेपी में नहीं है? सुनिए आप जगदीश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बोल चुके हैं, आप मुझे बोलने दीजिए शांति से, मैं भी आपको शांति से सुनाऊंगा। जगदीश जी से जी, जगदीश जी आप बोलिए। अब्बास जी बार बार जो हमारे वर्मा जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक में आ गई है, इनको पता है कि क्या खेल चल रहा है पर्दे के पीछे। जब मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने कब्जा कर लिया था तो खेल तो जब से शुरू हो गया था। तो कोरोना की वजह से थोड़ा शांत बैठ गए। सच्चाई तो पूरा देश जानता है, इनको सत्ता की भूख है, लालच है। ये किसी भी तरह लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। 20-20 करोड़ रुपए विधायकों को दे रहे हैं, अगर नहीं ले रहे तो सीबीआई ईडी भेज रहे हैं। पूरा देश देख रहा है इनका खेल। जगदीश सर, अशोक गहलोत जी की सरकार में ना तो भ्रष्टाचार है, ना रेप हो रहे हैं और ना ही कोई लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मेरी बात जगदीश सर मेरा सवाल यही है सर, एक सवाल ले लीजिए। प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। सर मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का किला इतना कमजोर है कि कोई भी उसमें सेंध मार दे? क्या कांग्रेस के एमएलए इतने सस्ते हैं कि कोई भी उसे खरीद ले? मेरा सवाल यही है। नहीं, ये पूछिए ना कि 20 करोड़ रुपए देने वाले कांग्रेस का किला कमजोर नहीं है, पर करा जा रहा है, डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पूरा देश जानता है। मध्य प्रदेश के बाद ये काम शुरू कर दिया है। पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, क्या जरूरत थी ईडी और इनकम टैक्स भेजने की? हमारे घर परिवार का झगड़ा था, हम बैठ कर कर लेते, पर इनको सत्ता चाहिए, इनको देश चाहिए, इनको देश के लोगों से कोई लेना देना है। कोरोना से लोग मर रहे हैं, चाइना का हाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, दिन दहाड़े पुलिस वाले मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता 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 चाहिए, हर हाल में चाहिए। अरे क्या करोगे इस सत्ता की? लोकतंत्र की हत्या के पूरा भारत देख रहा है क्या हो रहा है। चुनी हुई सरकार को तोड़ने में लगे हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, पैसों की ऑफर दे रहे हैं। अब देख लेने खेल आपके सामने आ रहा है। अब बाजी जिस तरह का ये हाल कर रहे हैं, भगवान देख रहा है, इनको माफ नहीं करेगा। ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ठीक है सर आपकी बात हो गई। चाहते हैं वहां भी लोग मारे जाए, ठीक है सर, चाहते हैं वहां भी बलात्कार हो जाए। जो स्टेट है हर आदमी परेशान है। ठीक है सर, आपके पास आएंगे, बिहार लेना है, सब कुछ लेना है। ठीक है सर, यहाँ वक्त तो जी हमारे साथ जगदीश जी भी हैं लगातार। जगदीश जी आप बार बार दावा कर रहे हैं कि सब कुछ मैनेज हो गया है, अंदरूनी एक कला है, घर में होती है, खानदान में होती है, कुनबे में होती है, पार्टी बड़ी इसलिए इख्तिलाफात हुए हैं। लेकिन आप इधर बैठ के दावे करते रहिए और अगर उधर सचिन पायलट बीजेपी में लैंड कर गए तो क्या करेंगे? उन्हीं का नुकसान होगा। उनको पता कि सिंधिया जी का क्या हाल हो रहा है। और मैं समझता हूँ सुलझे हुए नेता हैं, अपने पिताजी की मर्यादा को समझते हैं। उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक हैं। भविष्य है उनका यहाँ पर, वहां पर कैसा भविष्य वो जानते हैं। ठीक है, तो आपस में कहा सुनी की शुरू से चल रही है, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार चली जाएगी। अगर नुकसान होगा तो पायलट जी, अगर मैं समझता हूँ समझदार नेता है, ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी लालच में नहीं आएंगे। पूरी लगे हुए हैं भाजपा के लोग चारों तरफ से घेरने, और देखना आजकल में क्लियर हो जाएगा। और बहुमत बार बार कह रहे हैं बहुमत सिद्ध करो, कर दिया, वहां भी कर दें, क्या फर्क पड़ता है? नेता तो सारे हमारे वही है ना। जब ये पटल की बात हो तो वहां भी साबित कर देंगे। इनका नाम अशोक गहलोत है। ये हर आदमी को अपने प्यार से, तरीके से, समझदारी से, कोई बदमाशी गुंडे से नहीं चला रहे सरकार, बिल्कुल भाईबंदी से चला रहे हैं। और पायलट जी झगड़े होते हैं, मैं समझता हूं बड़े घर में, किस घर में झगड़े नहीं होते हैं? कहा सुनी हुई हो जाएगी खत्म। इतनी बड़ी बात नहीं कि ईडी और सीबीआई भेज के घेराबंदी शुरू कर दो, ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये नहीं करनी चाहिए। पूरा आपने तो अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ जांच बिठवा दी थी ना एसओजी की, तो फिर सचिन पायलट की जांच किस लिए कराई? देखिए वो जांच तो फिर सीएम साहब के भी वो बात तो सीएम साहब पर भी आई थी। वो तो कहा जा रहा है कि जब सवाल उठने लगे तो जल्दी जल्दी में सीएम को भी नोटिस भेजा गया। अरे वो संवैधानिक नहीं है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, कैसे भेजा तो सही ना, मुख्यमंत्री को भी नोटिस भेजा। जब झगड़े चलते हैं तो झगड़े कोर्ट कचहरी भी पहुंच जाते हैं, सगे भाई के पहुंच जाते हैं। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, पर इसमें मियां मिट्ठू बन के कूदना, सीबीआई ईडी दौड़ाना, ये कहां की नैतिकता है?
वर्मा जी को मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश जानता है भाई, पहले देश के संकट को खत्म कर लो, उसके बाद सत्ता, कहां तक कितनी सत्ता चाहिए आप लोगों को? आपने विपक्ष को पूरे देश में खत्म कर दिया, डरा डरा के, हर आदमी डरा दिया, किसी दल का आदमी डरा दिया। जो इनके साथ है वो ठीक है, जो साथ नहीं है जेल में जाओ या मरवा दो। ये कहां की राजनीति है? कांग्रेस पार्टी तो ऐसी राजनीति विश्वास नहीं करते और कभी करा भी नहीं है, हम करते भी नहीं है। आज देश के हालात की बात करो, आज देश में संकट आ रहा है, चारों तरफ से लोग मर रहे हैं, चाइना घुस रहा, नेपाल धमका रहा, पाकिस्तान घुस रहा, आतंकवादी आ रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। बेरोजगारी, भूखमरी, बिल्कुल तड़प गए हैं, गरीब लोग हो गए सारे, पर क्या करे? यहां तो जान के लाले पड़ गए, उस पर कोई बात नहीं, घुमाया जा रहा है, कोई ना कोई नई चीज खड़ा कर देते हैं मीडिया में, देश घूमता रहे, देश के लोग परेशान है, उसकी कोई बात नहीं। अगर आपको बहुमत भारत की सरकार ने दे दिया, भारत के लोगों ने, तो उनके काम करो, हम भी आपके साथ हैं। पर इस तरह की तोड़फोड़ की राजनीति, खरोच फरोच की राजनीति, 20-20 करोड़ रुपए देके कहां से इतना पैसा ला रहे हो भाई? कहां से ला रहे हो? देश को क्यों लूट रहे हो? इस तरह की हरकत मत करो, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है सर, अब आपने जो सवाल उठाए ना, आपने जो सवाल उठाए हैं वो महेश वर्मा जी से ले लेते हैं। महेश वर्मा जी से पूछ। ठीक है सर जी। जगदीश जी, साफ साफ वाज़ेह तौर पर बता दीजिए कि अंदर खाने क्या चला है, कुछ हमको भी इत्तलाएं दे दीजिए, कुछ हमको भी जानकारियां दे दीजिए। बहुत से लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जानना चाहते हैं। बहुत से आपकी पार्टी के चाहने वाले भी सुन रहे होंगे, वो जानना चाहते हैं, वो तशवीश में है, वो चिंता में, वो फिक्र में है। तो राजस्थान की सियासत में क्या चल रहा है, आगे कुछ घंटों में क्या होने वाला है, कुछ तो बताएंगे। अब्बास जी बिल्कुल खुल के बताऊंगा, आपने इतने प्यार से पूछा, मेरा फर्ज बनता मैं बता भी दूं। छोटे भाई और बड़े भाई में झगड़ा होगा, कहाँ सुनी होगी जी। बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे सवेरे निकलेगा वो सुलह भी हो जाएगी। सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, जो ईडी भेज रहे हैं, जो सीबीआई भेज रहे हैं, जो थैले लेके पहुंच गए हैं, वो सब बैठे रह जाएंगे। ठीक है सर, तंत्र की हत्या अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी नहीं होने। ठीक है सर, हमारा वक्त खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।